बलाज जो था ना जी, जब इसका बाप कत्ल हुआ ये गोद में था उस वक्त। अगर उस वक्त इंसाफ मिल जाता तो ये आज नौबत ना आती। इसको बचपन में ही हमने बाहर निकाल दिया, दुबई में तलीम उधर हासिल की। जब बाप कत्ल हुआ तो फिर मजबूरी इधर आना पड़ा। उसके दोस्त की शादी थी तो उसने मजबूर किया थे, हालांकि इसको दूसरा काम भी था, मगर उसने मजबूर किया कि नहीं मेरे भाई की शादी तुम लाजमी पहुँचो। एक तरफ ये कहते हैं जी हमने सुलह करनी है मदीना शरीफ जाके, तो दूसरी तरफ ये वार करते हैं कुरान उठा के मेरे को गोली मारेगा, हमें कोई परवाह नहीं। जब हमारा बनोई बिल्ला पहलवान कत्ल हुआ, अगर उस वक्त इंसाफ मिल जाता तो सारा मामला ख़त्म हो जाना था, सारा मामला। और इसके जनाजे पे मैं देख रहा था ऐसे लोग हमारी समझ में नहीं आए। 80% लोग, मैं पहचान ही नहीं रहा था कि लोगों की औरतें बच्चियाँ रो रही हैं। हमें फ़ोन आ रहे हैं या कोई मिल रहा है कि जी मेरे घर में मेरी बीवी मेरे बच्चे रो रहे हैं। हम जैसे बच्चों को समझाता था लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, कोई भी हो कुछ नहीं, इग्नोर करो इन चीज़ों को। उसने कभी नहीं कहा कि दुश्मनी अच्छी चीज़ है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। वो तो बेचारा खुद इस चीज़ से कहता था कि वो एक चीज़ उसको विरासत में मिली हुई थी, खुद उसकी किसी के साथ भी नहीं थी, खुद तो उसने सारे मामला सॉल्व आउट किए हैं अपने बैठ के खुद। अब ये भी शादी पे जाने से सारा कुछ ही मना ही कर रहे थे उसको, लेकिन वो फिर जरा बच्चे ही था हमारी तरह, वो भी कह रहा था यार मैं भी ज़रा बाहर निकल ही जाऊँ, कितनी देर इधर तक चलें, कैद होके बैठे रहेंगे। 3 से 4 फायर लगते हैं उनके दाएं कंधे पे, लेकिन जब वो फायर मारता है तो दूसरे जो 3 लोग होते हैं मुसल्लह वो भी सामने आ जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो बिलाज है उनको जो है वो फायर लगते हैं और वो मौके पे जो है वो कुछ बोल भी नहीं पाते। जी मैं इस वक्त अमीर बलाज टीपू की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। आज इस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जोग लोग उनके घर उनके भाई और अहले खाना के साथ ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने तमाम वाक़या कवर किया है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने पहले दिन जब शादी हाल में वलीमे के दिन अमीर बलाज टीपू पर हमला हुआ, उसके बाद हस्पताल और आज तक क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे से पूछते हैं। जी बताइएगा, आपने तमाम वाक़या कवर किया तो क्या हुआ, क्या महसूस किया, कैसे ये सारा वाक़या पेश आ गया? ये बेसिकली जो वाक़या है ये 10 बजे पेश आया पार्क व्यू सोसाइटी में, जहाँ जो अमीर बलाज और उसके जो लोग हैं वो अपने एक दोस्त की शादी पे जाते हैं जो कि डीएसपी के रिश्तेदार होते हैं। उस शादी पे जाते हैं, वहाँ पे जो 4 जो हमलावर हैं वो आते हैं, जिसमें से एक पहले जो हमलावर है वो आता है इनके पास, कहता है कि मैंने जो है वो सेल्फ़ी बनानी है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी की जानिब से उन्हें मना किया जाता है कि अभी जो है ना अलाउ नहीं है, आप ना जाएँ। वो वापस चले जाता है, दोबारा फिर वो कोशिश करता है, दोबारा फिर आता है, लेकिन दूसरी दफ़ा भी मना किया जाता है। जब दूसरी दफ़ा मना किया जाता है वो तीसरी दफ़ा फिर आता है, आके फिर उनके दाएं कंधे पे जो है वो फायरिंग करता है। 3 से 4 फायर लगते हैं उनके दाएं कंधे पे, लेकिन जब वो फायर मारता है तो दूसरे जो 3 लोग होते हैं मुसल्लह वो भी सामने आ जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो बिलाज है उनको जो है वो फायर लगते हैं और वो मौके पर जो है वो कुछ बोल भी नहीं पाते। तो उनको फिर वहाँ से जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया जाता है। और इसी नतीजे में जो साथ में अजीज़ कारब जो दूसरे लोग थे, उनमें जो 2 लोग हैं जिनको फायर लगते हैं और वो अभी इस जो है जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनका जो इलाज है वो चल रहा है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था। 7 बैरियर जो हैं वो लगाए गए, पहले बैरियर को क्रॉस करने के बाद दूसरे बैरियर पे, और इसी तरह फिर फर्दर 7 बैरियर क्रॉस करने के बाद फिर आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे इस वक्त हम आज खड़े हैं। तो इनकी अपनी सिक्योरिटी भी थी। इसके अलावा पुलिस जो है उनकी अपनी सिक्योरिटी है, इनके अपने जो लोग हैं वो भी स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी सारी अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने इनकी सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं, घर में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, जो कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो उनको संभाले हुए हैं। उसके बाद फिर असर की नमाज के बाद जो है वो जनाजा यहाँ से ले जाया जाता है। जब जनाजा यहाँ से ले जाया गया, ये पूरा मैदान जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा मैदान फुल था। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। बाहर से जो फर्स्ट बैरियर था वहाँ से सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया था कि अंदर अब जगह नहीं है, अब अंदर किसी ने नहीं आना, क्योंकि हज़ारों की तादाद में, इवन कह सकते हैं कि लाखों में लोग जो यहाँ पे मौजूद थे। और इनके जो दादा हैं, इनके जो मामू हैं, वो भी इसी तरह से जो है अल्लाह को प्यारे हुए। और आखिरकार जो बिलाज एक जो नौजवान था, ये ऐसा नौजवान था जो चाहता था कि अमन व ईमान और जो है ना वो दुश्मनी चाहता ही नहीं था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नौजवान था। ये चाहता था कि ये अपना बिज़नेस संभाले और जो ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है इसको नहीं होना चाहिए, ये दुश्मनी जो इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये सारा वाक़या हो गया तो उनके गार्ड ने उनको जो हमला आवर था उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। तो हमला आवर को जो अगर गार्ड ने फायरिंग की तो क्या गार्ड का क्या कहना है कि वो मौके पर मौजूद था, उसका कोई बयान सामने आया?
اس حوالے سے جو ان کے گارڈ ہیں، کیونکہ جب حملہ کیا، جس نے حملہ کیا تھا نا، جو پاس آ کے جس نے حملہ کیا ہے، اس کو تو موقع پہ ان کے جو پرسنل جو گارڈز ہیں ان کی جانب سے گولیاں ماری گئیں اور اس کی آنکھ پہ جو ہے وہ گولی لگی، جس کی وجہ سے اس کی موقع پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس حوالے سے جو مزید باقی جو 3 لوگ تھے وہ فرار ہیں، پولیس کی جانب سے جو وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پکڑا جائے۔ اور جو ایک بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی، جو کہ ان کے شوٹرز کی جانب سے مارا گیا، وہ جو مسلح شخص تھا، وہ بیسیکلی جو ہے وہ گوگی بٹ جو ہے ان کا جاننے والا تھا، ان کا 25 سال پرانا ملازم تھا، اور جس کی ڈیتھ ہوگی۔ اور گوگی بٹ جو ہے اس کو بھی پکڑنے کے لیے پولیس نے چھاپے مارے، لیکن گوگی بٹ جو ہے لاہور سے کراچی گیا اور کراچی سے بیرون ملک جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو کہیں سے برآمد کیا جائے۔ آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی، آج بھی دیکھا، لوگ جوگ تر جوگ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ زارو قطار رو رہے ہیں۔ وہ امیر بلاج ٹیپو سے واقعی بڑی محبت کرتے تھے۔ کوئی چھوٹے تاجر ہیں وہ بھی اپنا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، میں نے تاجروں کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا اتنا ہی امیر بلاج ٹیپو جو سمجھے جاتے تھے کہ نہیں، لیکن جب ان کی ڈیتھ کے بعد لوگ سامنے آئے تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ واقعی وہ ایک تاجر تھے، ہمدردی رکھنے والے انسان تھے؟ کیا دیکھا آپ نے، لوگوں کے جذبات کیا تھے؟ کیونکہ یہاں پہ میری ان کی جو فیملی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اگر کسی کا کوئی بندہ اگر پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو بلاج جو ہے یہ فون کروا کے خود ہی جو ہے ان کو گھر پہنچا دیتا تھا۔ مطلب کہ نا، انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے رویہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو چاہتے ہیں، لوگ ان کو محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ اگر یہاں پہ آ رہے ہیں نا، وہ صرف ان کی محبت کی وجہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اگر یہ محبت نہ کرتے اس طرح سے تو لوگ آج یہاں پہ نہ ہوتے۔ آج تیسرا دن ہے، لیکن یہاں پہ دور دراز سے لوگ جو انہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی فیملی، ان کے جو بھائی ہیں موصب جو ہیں، ان کو ملنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ گھریلو حضرات کے لیے خوشخبری، ٹاٹا الیکٹرک سٹور، سستی چائنا فٹنگ، سستی SMD لائٹس، سستا LED بلب، سستا بریکر، سستا وولٹ میٹر اور ہر قسم کی سستی سوئچ ساکٹس بھی دستیاب ہیں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ امیر بلاج ٹیپو کے دادو موجود ہیں، سلطان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو نے بچپن کیسے گزارا؟ آپ کی گود میں وہ پلے ہیں، آپ کی گود میں بڑے ہیں، آپ نے اس کی تربیت اتنی اچھی کی کہ وہ سب کے لیے دوستی کا پیغام دیتے تھے۔ آئیں ان سے ملتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن، وعلیکم السلام بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بلاج جو تھا نا جی، جب اس کا باپ قتل ہوا، یہ گود میں تھا اس وقت۔ اگر اس وقت انصاف مل جاتا تو یہ آج نوبت نہ آتی۔ بہرحال پھر بھی اس کو بچپن میں ہی ہم نے باہر نکال دیا، دبئی میں تعلیم ادھر حاصل کی۔ جب باپ قتل ہوا تو پھر مجبوری ادھر آنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے باپ کی سیٹ سنبھالی ہے اور اپنے کاروبار کو اس نے سنبھال لیا۔ دوسرا، اس کا بالکل ذہن یہ نہیں تھا کہ لڑائی جھگڑا، یہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ دوسرا، لوگوں سے پیار محبت تھا اس کا۔ کوئی اگر سوالی آ گیا تو یہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہے وہ خالی نہ جائے۔ یہ اس کی تربیت تھی۔ اور 211 کا بہت وسیع حلقہ اس کا بن گیا تھا اور ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرتا۔ تو اسی برتاؤ میں وہ کسی دوست کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دوستوں نے اس کے دوست کی شادی تھی تو اس نے مجبور کیا اسے، حالانکہ اس کو دوسرا کام بھی تھا، مگر اس نے مجبور کیا کہ نہیں، میرے بھائی کی شادی تم لازمی پہنچو۔ اس کو جانا پڑا ہے۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ عادت کا اتنا اچھا تھا کہ میں بھی بول رہا ہوں کہ کسی کو اس نے مایوس نہیں کیا۔ کوئی اگر آ گیا تو اس نے ایسا اس کے ساتھ ملا کہ جیسے برسوں سے اس کا وہ تعلق واسطہ ہے، ایسی طبیعت تھی اس کی۔ صاحب، ایک اور بات بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کا گلہ بھی بنتا ہے۔ آپ نے 3 قیمتی جانیں اپنے ہاتھوں سے ضائع ہوتے دیکھی ہیں، تو جب یہ 2 قتل ہو گئے تھے، امیر بلاج ٹیپو کی آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ ان کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا فیئر آ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ان کو بتایا نہیں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے آپ نے؟ نہیں، سیکورٹی تو اس کی تھی۔ دیکھو نا، اگر ایئرپورٹ پہ کیا سیکورٹی اندر جائے گی جی؟ یہ تو ان تفتیش ہی صحیح نہیں ہوئی، تحقیق ہی صحیح نہیں ہوئی۔ سب ملی بغل، سب نے پیسے کھائے ان سے، TV وغیرہ سے، سب نے مل کے کام کیا۔ ایئرپورٹ ہے، کوئی ایجنسی تحقیقات کر دی، ہمیں بلاتی، ہم ان کو بتا دیں۔ نہ ہمیں بلایا گیا، نہ کچھ کیا گیا، ان کو فارغ کر دیا۔
वो सारी दुनिया को पता है कि ये उन्होंने कत्ल करवाया। उसकी तस्वीर वो खुद लतीफ़ी उस वक्त एयरपोर्ट में था, उसकी तस्वीर हमें मिली, वो भी हमने पुलिस को दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा ये सब ये जो वाक़या 3 दिन पहले हुआ, इसमें हमें कुछ इत्तलास मिल रही हैं पुलिस के बारे में कि जो मौके पर असला था वो भी नहीं पुलिस को मिला। अभी आपकी कोई पुलिस वालों से बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया आप लोगों को? नहीं, हमारी अभी तो नहीं बात। असल में मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, तो मैं तो सीढ़ियाँ उतरना चलना मेरे से बड़ा मुश्किल है। हो सकता है उसके छोटे भाई से किसी ने रब्ता किया हो, मगर मुझे इसका इल्म नहीं है अभी तक। अच्छा दूसरा अजी साहब बताइएगा, माशाल्लाह आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, ये जो दुश्मनी वाला सिलसिला है, ये जो इंसानी जानों का ज़िया है, इसको कैसे रोका जा सकता है? आप माशाल्लाह तजर्बा रखते हैं, आपकी उम्र गुजरी है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को भी पता है कि हमारा निज़ाम कैसे चल रहा है, पुलिस का, अदालतों का कैसे निज़ाम चल रहा है। वो ठीक हो जाए, सब दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। हाल ही में इसने ना 4-5 ख़ानदान थे या 4-5 समझ लो दुश्मनदार थे, उनको इसने इकट्ठा किया, सबकी सुलह कर रही है, तो अमन मान सारा। ये जो लोग हैं ये धोखेबाज हैं और चालबाज हैं, ये तौबा नाज़बिल्ला ये कलमा उठा के भी हरकत करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं जी हमने सुलह करनी है मदीना शरीफ जाके, तो दूसरी तरफ ये वार करते हैं किसको भरोसे में ला। और असल मसला सिर्फ इंसाफ का है। आप यकीन करें, जब टीपू को वालिद का कत्ल हुआ है, इसने मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया है, फिर मेरे से बड़े भाई ने बात कराई है, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता जिस तरह इसने कस्में उठाई थी कि जी मैं इस कत्ल में नहीं हूँ। हमने कहा ठीक है, कस्में उठा ली, मगर चंद दिन नहीं गुजरे तो इसका सारा कच्चा ढल सब सामने आ गया। तो जब जिसने कुरान उठा के, कुरान की कसम खा के तो ये वारदात करनी है, कुरान से आगे तो कुछ नहीं है। कुरान उठा के मेरे को गोली मारेगा, कोई परवाह नहीं, वो खुदा का देनदार है। ये तो तौबा नाज़ कस्में खा के कुरान उठा के भी ऐसी हरकत कर जाती हैं। मैंने एक बात बोली ना, जब हमारा बनोई बिल्ला पहलवान कत्ल हुआ, अगर उस वक्त इंसाफ मिल जाता तो सारा मामला ख़त्म हो जाना था, सारा मामला। अखबारात में भी उसका आया था जी, जो लाहौर में ऐसा जनाजा पहले देखें, और इसके जनाजे पे मैं देख रहा था कि ऐसे लोग हमारी समझ में नहीं आए जो खुद प्यार से आए हैं। 80% लोग हमें, मैं पहचान ही नहीं रहा था कि इतनी दुनिया प्यार से। ये इस अड्डे पे जनाजा हुआ है, वो पुलिस ने बाहर नहीं करने दिया कि जी बाहर ख़तरा है, ठीक है ये फुल है, वो बाहर दुनिया इससे डबल थी चौक तक मैंने देखा कि लोगों ने समय इतराज़ किया है कि जी देखो हम जनाजे पे आए हैं, प्यार से हैं, तो हमें तुम जनाजा में शिरकत करने दी। वो हमारे ऊपर उल्टे नाराज़ हैं। फिर समझ से बाहर है कि लोगों की औरतें, बच्चियाँ रो रही हैं, हमें फ़ोन आ रहे हैं या कोई मिल रहा है कि जी मेरे घर में मेरी बीवी मेरे बच्चे रो रहे हैं। सिर्फ इसकी तस्वीर देख के, इसका जो टेलीफोन पे देखे ना जी कि ये बड़ा मासूम था, हो क्या आ गया। तो अल्लाह ताला उनको भी अजर दे जो हमारे साथ दुआ में शामिल है। तो अल्लाह ताला हमें इंसाफ दिलाए, बस इंसाफ दिलाए। मैं एक बात बार बार पहले भी किया भी कि असी गलत हैं, हम गलत हैं, तो हमें दरमियान में बिठा लें, मगर उनको मेरे साथ बिठाएं, मेरे सामने बिठाएं, हमसे पूछें, उनसे पूछें। मैं 1 या 2 सवाल करूँगा, ज़्यादा नहीं उनसे करूँगा, उनसे नहीं ज़्यादा करूँगा, उसका जवाब दे दें वो। मेरे साथ मराज टीपू के कज़न भी मौजूद हैं। जी भाई क्या नाम है? सुहेब भाई क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने ये जो सारा मंजर देखा है, आपके दिल में खौफ भी है, हर चीज़ है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बड़ा अच्छा भाई था हमारा, सबके साथ प्यार करने वाला, कभी कोई ऐसी हरकत, जो भी आया उसके साथ उसने प्यार करके भेजा। लोगों के मसले कोई लेके आया, उसको अपना मसला समझ के हल करके भेजा उसने, कभी किसी को गैर समझा ही नहीं। हर बंदे के साथ प्यार से चला है, सबको प्यार ही दे के गया है, कुछ भी इस तरह का हासिल नहीं किया उसने। क्या लेके गया? लोगों का प्यार लेके गया सिर्फ, जो आज ये सब है। सबको उसने इवन आज तक उसने ये नहीं कहा कि ये आप लोग आगे से ये काम करो। हम जैसे बच्चों को समझाता था लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, कोई भी हो कुछ नहीं, इग्नोर करो इन चीज़ों को, ये चीज़ें हमें वो बता करके। उसने कभी नहीं कहा कि दुश्मनी अच्छी चीज़ है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। वो तो बेचारा खुद इस चीज़ से कहता था कि वो एक चीज़ उसको विरासत में मिली हुई थी, खुद उसकी किसी के साथ भी नहीं थी, खुद तो उसने सारे मामला सॉल्व आउट किए हैं अपने बैठ के, खुद जिनके साथ, जिन घरों के साथ थी वो भी ख़त्म किए, सबको प्यार से लेके चला है। इसके जी भाई आपके क्या नाम है भाई? बिलाल शाह।
बिलाल शाह आपने देखा, मैंने देखा है कि लोग ज़ारो कतार रोते भी रहे हैं, वो यही कहते रहे हैं। मैंने देखा, जनाजे में भी देखा, लोग कहते थे अमीर बलाज टीपू मरा नहीं, वो ज़िंदा है, आज भी हम में मौजूद है। इतना प्यार मैंने देखा लोगों में। आप क्या कहते हैं कि क्या हुआ? वाकई इन लोगों ने एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी? बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है इन लोगों ने। ये कोई छोटी नहीं, काफ़ी, उसकी एज क्या है? हमारे जितना ही है। मुझे देख लें, उसको देख लें, एक ये 6-7 महीने का हमारा दोनों का फ़र्क होगा। तो हम भी यंग, उसका भी कई दफ़ा मिला, दिल उसका भी हमारी तरह ही कर रहा होता था कि यार मैं भी ज़रा बाहर पढ़ूँ, इधर ही कैद बैठे हुए हैं। अब ये भी शादी पे जाने से सारा कुछ ही मना ही कर रहे थे उसको, लेकिन वो फिर, और लड़का ही है ना, वो कौन सा अभी तक बड़ा है, उस तरह बच्चा ही था हमारी तरह, वो भी कह रहा था यार मैं भी ज़रा बाहर निकल ही जाऊँ, कितनी देर इधर तक चलें, कैद होके बैठे रहेंगे। हमें तो खैर जो समझाया हुआ कि इग्नोर करो, और अभी तक इग्नोर ही करते आ रहे हैं सारी लड़ाइयाँ वगैरह, और कि चलें यार आगे को, पढ़ लिख के आगे को जाएं ये, लेकिन चलने ही नहीं देते सारे लोग आगे। वो कहते हैं जहाँ पे ये पॉइंट पे अड़े हुए हैं या वहाँ पर ही अड़े रहे हैं अब सारे। हम तो पीछे ही छोड़ना चाह रहे हैं, अब लोग नहीं जाने दे रहे उधर, क्या आप करेंगे? ये अब इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, ऊपर से उल्टा उसके साथ हो गई है। पुलिस यहाँ पे आए दिन आ रही है, रेडें कर रही है, ये कर रही है, क्या हासिल वसूल हुआ है? आते हैं, चीज़ें तोड़ के चले जाते हैं, वो सारा कुछ हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। यही बात अमीर बलाज टीपू के ज़हन में भी थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। अमीर बलाज टीपू जब 2010 में पाकिस्तान आए, आकर उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों को पैगाम भेजा कि मैं भी सुलह करना चाहता हूँ, मैं भी किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। उन्होंने इन 10-12 सालों में बहुत कोशिश की और काफ़ी लोगों से सुलह भी की, उनको माफ़ भी किया, और काफ़ी हद तक वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हुए। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी इजारादारी हो, हमारा सब कुछ हो। लेकिन बलाज की इस कोशिश को हम भी सलूट करते हैं, अवाम भी सलूट करती है, और हम दुआ करते हैं कि अमीर बलाज टीपू जो एक नौजवान था, उसकी ये कोशिश रंग ले आती और आज अमन व अमान होता। 2024 में दुनिया चेंज हो गई है, हर चीज़ चेंज हो गई है। आप कोशिश करें, मैं कोशिश करूं, आप दुआ करें, मैं दुआ करूं, ये जो पुरानी दुश्मनियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनको माफ़ किया जाए, एक दूसरे को माफ़ करके गले लगाया जाए। मैं एक दिन एक वाक़या हदीस सुन रहा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो मक्का से मदीना हिजरत करके जा रही थी। एक काफर ने उसको नेज़ा मारा। नेज़ा मारने के बाद वो शदीद ज़ख्मी हालत में मदीने पहुंची। जब वो मदीने पहुंची, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले लगाया, आंसू थे आँखों में। आपने हुक्म दिया अपने सहाबा को कि ये जिस काफर ने मेरी बेटी को नेज़े मारे हैं, अगर ये मक्के की दीवार के साथ भी चिपका हो तो इसका सर कलम कर दिया जाए। और आपने देखा रहमतुल्लिल आलमीन जब मक्का फ़तह हुआ, वो काफर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर गिरा, आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया। हम जिस नबी की औलाद हैं, हम जिस नबी की औलाद हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की उम्मत हैं, वो हमें ये दर्स देती है कि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा इंसान है। इंसानों को दुनिया में अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, इनको मौका दें, ये लोगों की खिदमत करें, अल्लाह की इबादत करें, सब दुश्मनियों को ख़त्म करें। अपने मेज़बान हाजी आसफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।